आप सर्वाइकल में आपको क्या करना है, इस प्रकार आपको चलाना है ना। अगर ये 5 से 7 मिनट चलाते हैं आप, इधर फिंगर में इसको चलाना होता है, बस रब करना है। हाँ रब करना, एक फिंगर में जो है 1 से 2 मिनट तक रब करना रहता है। और एक साटिका नर्व कंप्रेस होती है, आप जानते हैं L4 L5 से निकली हुई नर्व जो कि पैर को हमारा जो है मजबूती देती है, बैलेंस बनाने में, चलने में, सारी चीज के लिए। तो अगर आप इसको करते हैं तो वो नर्व जो है कंप्रेस होती है। सीट थेरेपी के द्वारा मेले में पूरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हेडेक में कहाँ पर मेथी पट्टी लगाया गया है? अंगूठे पर। अब अंगूठे में क्यों लगाया गया, इसका बहुत लंबा इतिहास है, बताएंगे। तो ऐसे शरीर में हर चीज का एक पॉइंट बना हुआ है। तो ये पेपर टेप है, आपके मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। मेथी है, आप चिपका लीजिए और इस तरीके से जैसे यहाँ लगाया गया है, यहाँ पर आप लगा करके दबाव दीजिए और दीजिए। हर आधे घंटे में 2-3 बार आप दबाव दे दीजिए। देखिए तो बड़ी आसानी से आपका सिर दर्द, माइग्रेन का दर्द, जो भी प्रॉब्लम है इसके ऊपर, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। एक्यूप्रेशर काम करता है सर आपका एक्यूप्रेशर थेरेपी? करता है। इसके हजारों उदाहरण आपको हमारे YouTube पे, हमारा जो चैनल है उस पे जो पेशेंट की बाइट्स हैं, टेस्टिमोनियल्स जो हैं उसमें दिख जाएगा, और रिकॉर्डेड है ये सब। और हमारे यहाँ से एक मैगजीन निकलती है, शोध पत्रिका सरस्वती, उसमें आप देखेंगे तो ये रिकॉर्डेड है सारे पेशेंट का कैसे ट्रीटमेंट हुआ, क्या रिस्पांस रहा, किस तरह की प्रॉब्लम थी, वो सब हम लोग रिकॉर्ड किए हुए हैं। और हमारे संस्थान में लगभग 200 से अधिक पुस्तकें इस पे लिखी गई है। और स्पेशली प्रयागराज में इस संस्था की एक खासियत है, यहाँ पे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की जो खोज है वो हुई है यहाँ। और इसके जो खोजकर्ता हैं, जो इसको ले आए सबके समक्ष, वो हमारे वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर JP अग्रवाल सर। क्या नाम है उनका? JP अग्रवाल सर। तो उनके द्वारा, आदरणीय JP अग्रवाल सर के द्वारा इस पे कार्य किया गया है। और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर स्पेशली ये प्रयागराज की विशेष खोज है, इस संस्थान की विशेष खोज है। तो ये थेरेपी बहुत ही कारगर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग का जो ये संस्था है, ये आप लोग का जो संस्था है बस प्रयागराज में ही है कि बाकी कहीं और भी? हाँ, मेरी जो संस्था है सिर्फ प्रयागराज में नहीं है। प्रयागराज में तो इसका मुख्यालय है, लेकिन इस संस्था से संबंधित बहुत सारे केंद्र पूरे भारत में चल रहे हैं। लगभग 400 से अधिक संबद्ध उपचार केंद्र हमारे चल रहे हैं। और अपनी स्टेट्स में चल रहा है ये भारत के लगभग सभी स्टेट में है, लगभग सभी स्टेट में है। तो हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में आपका ये उपचार केंद्र है? हाँ, उत्तर प्रदेश में हम कई जिलों में हैं, लगभग 20-25 जिलों में अभी कवर कर पाए हैं हम लोग प्रमुख रूप से। बाकी इंडिविजुअली सब लोग हर जिले से कुछ न कुछ करके अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो हमसे संबंधित हैं, संबद्ध हैं, वो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आपका बनारस में है, लखनऊ में है, आपका बस्ती में मिल जाएगा, इसके अलावा प्रयागराज तो है ही है, कानपुर में सेंटर है। इस तरह से कभी जो भी आपके बड़े शहर हैं खास तौर से, उनमें आपको मिल जाएंगे सब जगह। तो ये अभी जो आपका ये कैंप है प्रयागराज माघ मेले में लगा हुआ है, तो प्रयागराज माघ मेले में जो कैंप लगाए हैं आप, यहाँ पे आप उपचार कैसे दे रहे हैं? मतलब इसका कुछ कॉस्ट वगैरह भी, पैसा वैसा भी लग रहा है कि नहीं? यहाँ पे हम लोगों का, जब से हम लोगों ने प्रारंभ किया, वो निःशुल्क उपचार हम लोग करते हैं। इसमें कोई पैसा नहीं, ये बहुत कास्ट इफेक्टिव थेरेपी है। और हम पेशेंट को सिखा भी देते हैं, सिर्फ सिखा भी देते हैं उपचार करना। और सिर्फ ये मेले में ही नहीं, जो प्रयागराज के सेंटर्स हैं, चाहे हमारा सिविल लाइन का सेंटर है या जो हमारा झूसी में कॉलेज है, इन दोनों जगहों पे आप जाएंगे तो आपको निःशुल्क उपचार चिकित्सा मिलती है। उसमें आपको कोई भी कंसल्टेशन फीस वगैरह इस तरह का नहीं है। हाँ, कुछ सामान लेने पड़ते हैं आपको, मैग्नेट्स वगैरह, कुछ जो सामान तो होते हैं उनके कुछ बहुत 150 रुपये का वो लगता है आपका। वो भी एक टाइम आप खरीद लिए तो बार बार आप उसका यूज़ करेंगे जब तक सेफ रखेंगे। और टेप आपको थोड़े से खरीदने पड़ते हैं जब कंज्यूम हो जाते हैं। तो मतलब तो पूरी तरह से ये जो उपचार है पूरा मुफ्त, मतलब कम पैसे में एक गरीब से गरीब आदमी करवा सकता है? बिल्कुल, ये ऐसे ही लोगों के लिए विशेष रूप से वरदान है कि कम से कम खर्च में, कॉस्ट इफेक्टिव, हर वर्ग के लोग करवा सकते हैं। हर वर्ग के लोग करवा रहे हैं, करवा सकते हैं। तो कोई खर्च विशेष नहीं है इसमें। आगे सर, हम यहाँ पे जो आपने जो किताबें लगाई हुई हैं, किताबें कुछ देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ किताबें लगी हुई हैं, और किताबें हैं। और ये क्या है सर, ये क्या चीज़ है? ये आई थिंक ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये जनरल हेल्थ के लिए है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये केवल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। ये सिर्फ जनरल हेल्थ के लिए है। और ये आपके बॉडी में कहीं पे भी इस
को अगर रोल करते हैं तो वहाँ के पॉइंट्स को आप प्रेस कर पाएंगे। खास तौर से आप देखेंगे तो इसका उपयोग मैं कहूँगा कि ये कमलेश जी बताएं। जैसे कि मैं कमलेश तिवारी जो है एक्यूप्रेशर उपचारक, एक्यूप्रेशर शोध एवं प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से हर वर्ष ये लगाया जाता है और लोगों को सरलता से ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाए तो इसलिए हम लोग लगाते हैं। जैसा कि ये बोलते हैं इसको टी मसाजर, सर्वाइकल मसाजर। अच्छा अच्छा। तो ज़्यादातर इसका उपयोग जो है सर्वाइकल के पॉइंट्स प्रेस करने के लिए या सर्वाइकल के डिजीज़ जो हो जाते हैं, लोग परेशान रहते हैं, दवाई खाते हैं, उससे भी आराम नहीं मिलती है। कई बार क्या होता है सर्वाइकल का दर्द ज़्यादातर होके आपका इधर आता है, तो आपका जो है इस प्रकार जो है आप सर्वाइकल में आपको क्या करना है, इस प्रकार आपको चलाना है ना। अगर ये 5 से 7 मिनट चलाते हैं आप इधर तो क्या होता है कि देखिए सर्वाइकल में होता भी यही है कि जो है कई बार क्या होता है कि नस दब जाती हैं और नस दबने के बाद जो है रोगी जो होता है उसको चक्कर आना, उल्टी होना और दर्द जो है हाथों की ओर जाता है। तो जब आप इसको जो है प्रेशर से दबाते हैं तो वहाँ के जो नर्व होते हैं वो खुलते हैं, जो ब्लॉकेज रहती है वहाँ की खुलती है, तो आपको उन सारी चीज़ों में इजीली आराम मिल जाती है। आराम मिल जाता है जी। और बाकी ये जो देख पा रहे हैं हम, ये तो भी दिखा सर ने बताया जो कि ये रिंग, ये जो रिंग जिससे वो अभी उपचार कर रहे थे अभी, जैसा कि एक रिंग, इसको हम रिंग तो कहते ही हैं लेकिन मैं तो कहूँगा कि ये एक्यूप्रेशर का जो है एक छोटा सा जो है रिंग भले है लेकिन एक अमृत की तरह काम करता है, एक प्रकार से रामबाण कह सकते हैं जो है। तो इसको सारे फिंगर्स जो होते हैं भाई 10 फिंगर्स आपके हाथों में है, 10 पैर में है, तो फिंगर में इसको चलाना होता है, बस रब करना। हाँ रब करना, एक फिंगर में जो है 1 से 2 मिनट तक रब करना रहता है। देखिए इसको रब करने के पीछे एक साइंस ये है कि जो हमारी शरीर है वो सारा कुछ जो उसका करस्पॉन्डेंस हमारे हाथों में है, तो उसका जो भी पॉइंट है जो है इसी उंगलियों में है। उपचार भी हम इसी उंगलियों में मेथी की स्ट्रिप लगा के या मैग्नेट्स के द्वारा करते हैं। तो कई बार क्या होता है बहुत सारे पेशेंट जो है मैग्नेट नहीं लगा पाते हैं या चलते फिरते लोग जो है मैग्नेट नहीं लगा पाते, मेथी का उपचार नहीं कर पाते, तो आप इजीली अगर रिंग भी करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों में, हर एक चीज़ में जो है आपको आराम मिल जाती है ये रिंग से। रिंग बहुत छोटी चीज़ है, आदमी रखा रहता है, बस में बैठा है, बात कर रहा है, मीटिंग अटेंड कर रहा है, तो कई बार सर दर्द करता है, डिप्रेशन में आदमी रहता है, रिंग चला लेने मात्र से डिप्रेशन और सर दर्द भी गायब हो जाता है। इसका बड़ा अनुभव है हमारे पास। जो कि आपने बताया रामबाण है, ये रामबाण है जो है, इसको मूव करने मात्र से ही मतलब जितनी दिक्कतें हैं बॉडी में, बिल्कुल बहुत सारे लोग तो मतलब पहनना है ना। हाँ बिल्कुल, ये पैर की उंगलियों में भी कर सकते हैं आप इजीली और ये हाथ की उंगलियों में भी कर सकते हैं। इसका भी थोड़ा सा साइड इफेक्ट नहीं है, पर ध्यान ये देना है कि आप हाथ धुल के तुरंत इसको नहीं कीजिए। अच्छा अच्छा। हाँ कई बार क्या होता है रिएक्शंस हो जाते हैं। हाँ ये भी है, मतलब इसको बढ़िया से थोड़ा, हाँ इसका प्रिकॉशंस रखना पड़ता है जी। और बाकी जो चीजें हैं ये और भी बहुत वो बड़ी वाली जो रिंग है वो किस लिए है? देखिए वो तो आपके लिए, जैसे कि मैंने बताया कि हाथ की फिंगर्स के लिए है, तो उसी प्रकार पैर की फिंगर्स के लिए और हाथ के जो है हथेली के लिए भी, और ये पैर में जो है होने, जैसे हाथ में बैंड जैसे पहन के हाँ रब करना है। आप जैसे मान लीजिए ये पैर के लिए है तो पैर में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कि किसी को तो नी की प्रॉब्लम हो गई है या चलते हुए व्यक्ति को स्प्रेन कर गया है, वो पैर मुड़ गया है और वो चल नहीं पा रहा, चलने में दिक्कत हो रही है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके घुटने में काफी समस्या रहती है, सबसे ज्यादा एक तरह से वर्ल्ड वाइड है ये जी जो घुटने के प्रॉब्लम है बुजुर्ग लोगों को सबसे ज्यादा, तो उसके लिए क्या उपचार है आपके इस एक्यूप्रेशर थेरेपी में? देखिए नी का प्रॉब्लम तो बढ़ती जनसंख्या में बहुत ज़्यादा जो है ओल्ड एज में भी देखने को मिल रहा है, अब तो यंग जनरेशन में भी देखने को मिल जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो है दवा खा के भी नी का जो है कोई रिजल्ट नहीं मिला हमसे। मैं किसी पद्धति का बुराई नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर आप इसका जो उपयोग करते हैं लेग रिंग का, तो लेग रिंग करता क्या है कि अगर आप जितना दवा खा के एक दिन में आपको आराम मिलता है, उतना अगर आप सुबह शाम आप रिंग करेंगे तो उससे ज्यादा आपको आराम रहेगा और साइड इफेक्ट भी नहीं रहेगा। तो लेग रिंग का इतना, और इसका एक बार और चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कई लोगों को आज तक देख रहे हैं आपकी ज़्यादातर लोग पैरालिसिस हो जा रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा ही समस्या आ रही है, चलने में दिक्कत हो रहा है, और एक शाटिका नर्व कंप्रेस होती है। आप जानते हैं L4 L5 से निकली हुई नर्व जो कि पैर को हमारा जो है मजबूती देती है, बैलेंस बनाने में, चलने में, सारी चीज़ के लिए वही जिम्मेदार होती है। अगर वो कहीं भी दब रही होती है तो आप देखिए कि कई प्रकार चलने में कितनी दिक्कत हो जाती है, दर्द बढ़ जाता है, झुनझुनी आ जाती है पैरों में, सुन्नपन आ जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि हमारा पैर धरती पे है भी या नहीं है। तो अगर आप इसको करते हैं तो वो नर्व जो है कंप्रेस होती है, दबती है, दबा उसका जो है पॉइंट्स दबते हैं, तो जाके वहाँ पे जो भी ब्लॉकेज है उसको खोलता है, तो आसानी से जो है ब्लड का सर्कुलेशन
पैरों में आने लगता है, तो वो सारी चीज से दूर हो जाती है, जो भी दर्द है या नमनेस है या फिर टिंगलिंग है, वो सारी चीज दूर हो जो बस जो एक्यूप्रेशर थेरेपी है वो ये रिंग हो गया, बड़ा वाला एक छोटा वाला, और बाकी ये जो दाने हैं, मटर के दाने, चने के दाने, जो बीज सीड्स हैं, जो बाकी और हमारे संस्थान की बहुत सारी पब्लिश की गई किताबें हैं। हाँ ये किताबों के बारे में बता रहे हैं आप। सर, आपको बताएंगे किताब के बारे में। ये जैसे हम लोग, मैं प्रोफेसर सुनील मिश्रा, एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से, सीड थेरेपी के द्वारा मेले में पूरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो सीड थेरेपी की ये किताबें हैं, संस्थान द्वारा प्रकाशित है, और इसमें दिया गया, जैसे आप पा रहे होंगे, हेडेक देख रहे हैं, हेडेक में कहाँ पर मेथी पट्टी लगाया गया है, अंगूठे पर। अब अंगूठे में क्यों लगाया गया, इसका बहुत लंबा इतिहास है, बताएंगे तो। ऐसे शरीर में हर चीज का एक पॉइंट बना हुआ है, तो मेथी पट्टी पेपर टेप में चिपका कर, है ना, तो पेपर टेप होता है, एक मेथी पट्टी लाइएगा, तो बता दे रहे हैं, तो यहाँ लगाकर आप 10 से 12 घंटे लगा के छोड़ दीजिए, लगा के छोड़ दीजिए, और हल्का हल्का प्रेशर दीजिए, उसमें प्रेशर दीजिए, ठीक है ना। और देखेंगे आप कैसे आपकी जो भी बीमारी है इस मेथी पट्टी से ठीक हो जाएगा। मेथी कोई वो नहीं है मेडिसिन, वैसे तो मेडिसिन है भी, लेकिन मेथी क्या करता है, जब आप पॉइंट पर स्टिमुलेट करते हैं तो कहीं न कहीं से डीप प्रेशर पड़ता है। तो ये पेपर टेप है, आपके मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, मेथी है, आप चिपका लीजिए, और इस तरीके से जैसे यहाँ लगाया गया है किताब में, और आप हाथ पर, जैसे सिर में दर्द है तो आप अंगूठे पर लगा दीजिए। अब क्यों लगा दीजिए, कैसे लगा दीजिए, किताब में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप लगा करके दबाव दीजिए, और दीजिए हर आधे घंटे में 2-3 बार आप दबाव दे दीजिए, देखिए तो बड़ी आसानी से आपका सिर दर्द, माइग्रेन का दर्द, जो भी प्रॉब्लम है इसके ऊपर, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। रिजल्ट मिल रहा तो यही मेथी पट्टी से जो आपने पूछा, तो मेले में भी हम लोग ऐसा इलाज बता रहे हैं, आदमी घर घर जाकर, घर पर भी जाकर या अपना इलाज इस किताब के माध्यम से या वैसे भी सीख करके बड़ी आसानी से कर सकता है। संस्थान ने लगभग 200 से ज़्यादा पुस्तकें प्रकाशित की हैं, है ना। तो ये जो है तमाम ऐसे किताबें दी गई हैं, दिखाइए जरा आप अपने कैमरा के माध्यम से, और आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं जो आप बहुत पुरानी विधा एक्यूप्रेशर को जन जन तक लोगों को बताने का, पहुंचाने का आप लोगों ने संकल्प लिया है, ये बहुत सराहनीय कार्य है। एक बात तो है, वाकई में अप्रिशिएशन है, लॉट्स ऑफ अप्रिशिएशन आपका, आपके इस काम का, जो एक्यूप्रेशर थेरेपी है आपका, मानना पड़ेगा सर, बिना किसी सुई के, बिना किसी दवा के, यही बात बिल्कुल वाकई में काबिल तारीफ है। जो कि आज देख पा रहे होंगे आप कि जो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं एलोपैथ में, वो कितने सर एकदम पूरा लूट का अड्डा बना हुआ है एक तरह से पूरा। मतलब सर एक आम आदमी, गरीब आदमी सर बिना इलाज के मर जाएगा सर, बिना इलाज के। इतना जो कॉस्टली हो गया है, सारे इलाज, सारे सर्जरीज इतने महंगे हो गए हैं कि मतलब मुश्किल हो गया है गरीब परिवार के लिए उपचार करवाना। लेकिन जब ये जो आपका एक्यूप्रेशर थेरेपी है, ये कैसे उन तक जाए, मतलब जन जन तक जाए, लोग यहाँ पे आए। अब देखिए, हमारे संस्थान की वेबसाइट है, उस पर देख ले, और हमारे लगभग 200 से ज़्यादा सेंटर है पूरे इंडिया में, तो वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, और आपके माध्यम से पहुँचेंगे, आपके चैनल के माध्यम से पहुँचेंगे। आप लोगों ने भी बीड़ा उठाया है कि इसको एक अच्छी विधा को जन जन तक पहुँचाएंगे। आपके चैनल जितने साथी होंगे देखेंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे, पूरा एड्रेस आपके पास है, तो वहाँ पर जाके कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई अगर यहाँ पे आएगा, दूर से कोई आता है एक्यूप्रेशर के बारे में जान के, तो प्रयागराज में मतलब कहाँ पे आपका जो प्रयागराज में हेड ऑफिस हमारा सिविल लाइन में बॉयज हाई स्कूल के पीछे एक्यूप्रेशर सेंटर है, सिविल लाइन में यह स्थित है, मिंटो रोड पर। तो जब भी आप सिविल लाइन उतरिए, पूछ लीजिए मिंटो रोड, बॉयज हाई स्कूल फेमस है, बॉयज हाई स्कूल वही है, और किताबों में एड्रेस दिया गया पूरा, ये देखिए आप, पूरा एड्रेस देखिए आप, एड्रेस मतलब किताबों में पूरा दिया गया है, ये देखिए आप, है ना, ये देखते जाइए। फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं, तो आप कांटेक्ट करके आ सकते हैं। और जो इसकी स्टडी है, जो इस थेरेपी के बारे में पढ़ना चाहें, अगर जो युवा वर्ग, आप भी जो कि युवा हैं एक, आपको कैसे पता लगा इस थेरेपी के बारे में? मुझे तो इसलिए पता चला कि मैं गंगा यमुना सरस्वती की इस पावन धरा पे जो है यहीं का रहने वाला हूँ, और इस थेरेपी का, इस उपचार विधा का जो है उद्गम भी यहीं से हुआ है। तो सरस्वती आश्रम के नाम से माता प्रसाद खेमका एक्यूप्रेशर महाविद्यालय जो है हमारे झूसी और छतनाक घाट पे ही स्थित है। इसका बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पूरे भारतवर्ष में सब है एक्यूप्रेशर का। अगर कोई जो है स्टडी केंद्र है या शोध है या प्रशिक्षण है या उपचार है, तो वो हमारे प्रयागराज में ही स्थित है।
जो कि आपको मेन सेंटर जैसा कि हमारे सुनील सर ने बताया कि मिंटो रोड बॉयज हाई स्कूल के पीछे है, और इसका उपचार सेंटर और रिसर्च सेंटर और जो एडमिशन यानी प्रशिक्षण का जो सेंटर है वो हमारे जो है झूसी और छतनाक घाट पे है। एक उसका नाम सरस्वती आश्रम के नाम से है, लेकिन माता प्रसाद एक्यूप्रेशर महाविद्यालय जो है वहीं पे स्थित है। सर लास्ट मेरा प्रश्न ये है, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं इसमें, अगर कोर्सेज की बात की जाए तो? कोर्सेस इसमें जो है बहुत ढेर सारे हैं जो है, लेकिन इसका देखिए मुख्य रूप से बताएं तो दो प्रकार के कोर्स किए जाते हैं। एक ऑनलाइन भी किए जाते हैं, ऑनलाइन भी होता है। हाँ, एक ऑनलाइन भी किए जाते हैं ताकि जो लोग व्यस्त जिंदगी में जो है ऑफलाइन सेंटर पे आके नहीं पढ़ पाते हैं तो उनके लिए हम लोग 6 महीने का एक कोर्स बनाए हुए हैं, उसको कैंपस कॉरेस्पॉन्डेंस जो है सर्टिफिकेट कोर्स कहते हैं। तो वो ऑनलाइन के माध्यम से 6 महीने का चलता है। उसमें जो है सारी मटेरियल जो है उसमें दी जाती है, उनको बुक्स प्रोवाइड की जाती है, वो ऑनलाइन उनके घर पे जाती है, और एक हमसे ऐप के माध्यम से वो जुड़ के जो है उसकी शिक्षा प्रशिक्षण ले सकते हैं जो है। और ऑफलाइन व्यवस्था भी है हमारे यहाँ, जैसे 6 महीने का आके बच्चे हमारे यहाँ जो है रुकते हैं। हमारा रेजिडेंशियल भी है, तो रेजिडेंशियल में रुकते हैं, पढ़ते हैं, खाना पीना, उनको सारी शिक्षा प्रशिक्षा वहीं दी जाती है जो है। उसी प्रकार से 6 महीने का वो भी है। और एक बीच में महीने में हम 1-2 बार जो है एक छोटा सा एक्यूप्रेशर का अवेयरनेस कैंप, अवेयरनेस जो है क्लासेस कराते हैं। वो 1 या 2 दिन का रहता है। तो अवेयरनेस क्लासेस में उसमें एक्यूप्रेशर क्या है, कैसे काम करता है, आप छोटी मोटी परिस्थितियों में जो है जैसे किसी को हार्ट अटैक आ जाए या किसी को कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी उसमें कुछ पॉइंट्स बता दिए जाते हैं ताकि लोग अवेयर रहें इससे। और डॉक्टर के बीच में, और जब मरीज जो है किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है, गंभीर बीमारी, तो जो डॉक्टर तक पहुंचने में आपकी जो बीच की गतिविधियां हैं उसमें एक्यूप्रेशर किस प्रकार कारगर और किस प्रकार जो है अच्छा बन सकता है, किस प्रकार मददगार बन सकता है, वो चीज़ हम लोग बताते हैं ताकि कम से कम लॉस हो पेशेंट का जो है वो आसानी से जो है हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सके। तो इसी के साथ में आपने देखा और आपने जाना कि एक्यूप्रेशर जो थेरेपी है वो जो आयुर्वेदा का एक पार्ट है वो कैसे होता है, और बिना किसी सुई, बिना किसी दवा के ये कैसे संभव है, जैसा कि सर लोगों ने बताया, जैसा कि डॉक्टर साहब लोगों ने बताया। और जो इसके कोर्सेज हैं, जो इसके एडमिशन है वो कैसे होते हैं, और इसका जो उपचार केंद्र है वो कहाँ है, वो सारी बातें अपना जानी। इसी के हिसाब से बने रहिए, देखते रहिए भारत एक नई सोच। मैं हूँ आपके साथ विकास सिंह।